नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की। तो मंत्री अनिल राजभर बहराइच पहुंचे, यहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री एक दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि घोसी उपचुनाव हम हारे नहीं हैं, बल्कि सीखने का हमें एक मौका मिला है। साथ ही आईटी छापेमारी को लेकर उन्होंने कहा कि जो गलत करते हैं उन्हीं के यहाँ आईटी का छापा पड़ता है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नीचे करो। प्रेरणा से जब कभी भी राष्ट्र की भावना को उजागर करने वाली कोई फिल्म आई है तो उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमोट किया। आप आईडी नीचे कर लो यार। तो है। और ऐसी जब कभी भी कोई फिल्म आएगी जो जन जागरण का काम करती हो, समाज को बनाने के विषय को उठाती हो, देश की भावना को जागृत करने का काम करती हो, तो ऐसे सिनेमा को निश्चित तौर पे हमें प्रमोट करना चाहिए। अभी आप सब लोगों ने देखा है फिल्म इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश के कलाकारों की एक बड़ी फौज काम करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां दिव्य प्रेम मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मंत्री संजीव बालियान ने शिरकत की है। तो बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज सभागार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री संजीव बालियान ने शिरकत की। इस दौरान संजीव बालियान ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास ना तो चेहरा है और ना ही कोई सोच है। उन्होंने पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर भी तंज कसा और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को देश से तोड़ने वाले बयान बताया है। अलाव दल से बात शुरू करें, छत्रसाल और रानी की झांसी, उससे बड़ा योद्धा कौन हो सकता है? तो वीरों की भूमि है बुंदेलखंड। और जब अंग्रेजों पर आते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ किसने लड़ाई शुरू की, तो हमारी शुरुआत तो रानी झांसी से होती है। रानी लक्ष्मीबाई से पहले तो मुझे तो लगता नहीं, लड़े तो और भी लोग होंगे और सबके अपने अपने विचार हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां बाल शिशु गृह में बच्ची की मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। जिसके बाद बाल शिशु गृह की अधीक्षका को निलंबित कर दिया गया है। तो आगरा में बाल शिशु गृह में बच्ची से मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बाल शिशु गृह की अधीक्षका को निलंबित कर दिया गया है। मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं, जिसके बाद मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जहां कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी का कहना है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मंडल में जनपद आगरा का प्रकरण था, जहां एक जगह एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे के साथ मारपीट की घटना संज्ञान में आई थी। उसमें कल ही डीएम आगरा को निर्देशित कर दिया गया था कठोर कार्यवाही के लिए। उन्होंने टीम भेजी थी और अधीक्षिका को कल और जिन स्टाफ ने ये घटना को किया था उनको हटा दिया गया था और आज इसमें जिला प्रशासन आगरा द्वारा बुलेटिन में बात गोरखपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शिक्षा माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। तो गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोरखपुर पुलिस ने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले शिक्षा माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा जिले के अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से एनजीओ में रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में फ्रेंचाइजी खोलकर लगभग 800 बच्चों को फर्जी डिग्री देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस को यह कामयाबी मिली है। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर और आसपास ऐसे पैरामेडिकल, नर्सिंग और मेडिकल हेल्थ विभाग से जुड़े हुए कुछ कोर्सेज से कॉलेज चल रहे हैं, जिनमें से जो डिग्री अंक पत्र दिए जा रहे हैं उनका कहीं से भी मान्यता नहीं है। और जो भी कोई विद्यार्थी उन अंक प्राप्तों को अपॉइंटमेंट के लिए ले जाता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि ये पूरी तरीके से फर्जी डिग्री है। मामले को लेकर गोरखपुर के चोरी चौरा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था,
जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी पंकज पोरवाल अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से समिति 2013 से आगरा में संचालित करता था, जो विभिन्न जिलों में फ्रेंचाइजी देकर फर्जी डिग्रियां देता था, जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। इसने जो ये काम शुरू किया था आगरा से, ये 2013 से शुरू किया हुआ था। इसके द्वारा समय समय पर विभिन्न जनपदों में इस तरह के कॉलेज खोले गए थे। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि इस तरह की और भी सोसाइटीज कुछ संचालित है। तो इसीलिए मेरी आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है और अपील है कि कृपया जहाँ जहाँ भी वो इस तरह से पढ़ रहे हैं, एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लें। किसी प्रकार की अगर उनको लगता है तो इस बारे में जरूर शिकायत करें। हो सकता है कि ये जो इस तरह की इसके द्वारा डिग्री बांट। बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां सिलेंडर खरीदने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दो पक्षों में मारपीट हुई है। तो यूपी के शामली में दो पक्षों के बीच लाइव पथराव की घटना सामने आई। विवाद गैस सिलेंडर खरीदने को लेकर बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। ये घटना कैराना कोतवाली इलाके के रामडा गांव की बताई जा रही है, जहां लोग एक दूसरे पर छत से पथराव करते नजर आए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये कैराना में आसपास के दो पक्षों के बीच में जो है एक सिलेंडर के परचेज़ को लेके जो है एक विवाद हुआ, जिसको लेके जो है मारपीट हुई है और गाली गलौज हुई है। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां सरकारी डॉक्टरों की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो फर्रुखाबाद में सरकारी डॉक्टरों पर युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि पिता के साथ अस्पताल पहुंचे युवक के डॉक्टरों ने पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पर पिता के साथ भी मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये मामला राजेपुर थाना इलाके के CHC का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक ने डॉक्टर से अंतिम संस्कार के जाने की बात कहकर जल्द देने की गुहार लगाई थी, जहां आरोप है कि युवक की गुहार पर डॉक्टर आग बबूला हो गए और उसके बाद युवक के साथ उन्हें गिरफ्तार कर दी और फिर युवक के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। तो हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर लखनऊ में भी वकीलों ने इसका विरोध किया है। लखनऊ में वकीलों ने प्रदर्शन किया है। तो हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब तूड़ पकड़ने लगा है। यूपी के तमाम जिलों में वकीलों ने का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां लखनऊ में भी वकील हजारों की संख्या में स्वास्थ्य भवन पहुंचे और चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने डालीगंज में परिवर्तन चौराहा मार्ग को बंद कर दिया था। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए DCP वेस्ट तमीम समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जहां सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हजरतगंज चौराहे पर बैरिकेडिंग भी की, लेकिन वकीलों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की है। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां आर्थिक तंगी के चलते एक युवक के चोर बनने का मामला सामने आया है। तो झांसी जिले के मोड़ थाना पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है, जिसने अपने शौक के लिए नहीं बल्कि गरीबी के चलते चोरी की है। बीमार भाभी और भतीजे का इलाज कराने के लिए एक युवक चोर बन गया। पुलिस ने उससे चोरी के चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। दरअसल आरोपी घर में बीमार भाभी और भतीजे का गरीबी के कारण सही प्रकार से इलाज नहीं करा पा रहा था। दिन ब दिन हालत बिगड़ते देख उससे नहीं रहा गया और उसने इसी मजबूरी में आकर चोरी का रास्ता चुन लिया, जहाँ जन्माष्टमी के दिन मुरली मनोहर मंदिर में घुस भगवान की मूर्ति से उसने ही गहने चोरी किए, जितने में उसकी जरूरत पूरी हो जाती। जहां पकड़े गए चोर के पास से पुलिस ने चोरी के गहने भी बरामद कर लिए हैं। में 9/9/23 की रात में एक राधा रानी मंदिर जो कस्बे में ही है, वहाँ से चोरी हुई थी। उसमें मुकुट गया था, कुंडल गया था, कुछ और सामान गया था। तो तब से टीमें इसमें गठित की गई थी और इसमें पुलिस को सफलता मिली है। और इसमें एक ही व्यक्ति जिसने ये घटना की थी, जिसका नाम है रंजीत ताम्रकार, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया था। और उसके पास से जो सामान उसने चोरी किया था मंदिर से, कुंडल है, मोरपंख है, वह अन्य सामान, वो सारे बरामद हुए हैं। क्यों चोरी की थी? क्या आपराधिक इतिहास? नहीं, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। क्या वजह? तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बरेली की, जहां डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को लेकर डीएम ने निरीक्षण किया है। तो बरेली जिले में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद हो गया है, जहां बरेली डीएम शिवाकांत द्विवेदी मीरगंज तहसील के गांव ठीलिया कल्याणपुर पहुंचे। उन्होंने गांव का औचक निरीक्षण किया, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली और गांव में साफ सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया।
गांव में नालियों में गंदगी देखकर डीएम ने नाराजगी जताते हुए ग्राम प्रधान को जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने ग्रामीणों से कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरतता है तो उसकी सूचना उन्हें दी जाए। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलेरिया का प्रकोप सबसे ज़्यादा है जी, और हालांकि किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं है, हर आदमी रिकवर कर गया क्योंकि हमारे चिकित्सा अधिकारी बहुत सक्रिय हैं मीरगंज के, और उनकी पूरी टीम समय समय पर आकर के लोगों को दवा देती रही है। लेकिन यहाँ फैलाव का मेन कारण यहाँ गंदगी बहुत है, मैंने देखी जी। नालियाँ बनी नहीं है, जो बनी है उसको लोगों ने साफ़ नहीं कर रखी है। हर आदमी सोचता है सफाई कर्मी आकर साफ कर दे, अपने घर के नाली सबको अपने हाथ से साफ करनी चाहिए। गंदगी आप कर रहे हैं तो। बुलेटिन के आखिरी में बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां बच्ची के रोने का मामला सामने आया है। बता दें कि अपार्टमेंट के बाहर एक कार ने मासूम बच्ची को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में सिल्वर व्हाइट हाइट्स अपार्टमेंट के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम बच्ची को एक फॉर्च्यूनर कार ने रौंद दिया, जिसकी बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय बच्ची की मां भी अपार्टमेंट के बाहर टहल रही थी। कार को रौंदते देख उनकी चीख निकल गई और जोर जोर से कीमत चिल्लाने लगी, जहां आवाज सुनकर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और हंगामा शुरू किया, जहां सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं सभी आरोपी ड्राइवर पर कार्रवाई करने की इस दौरान मांग करते रहे। बता दें कि केसरबाग थाना क्षेत्र के घसियारी मंडी में दुर्गेश गुप्ता का ससुराल है। बुधवार को दुर्गेश गुप्ता की पत्नी कंचन अपनी 2.5 साल की बेटी सृष्टि के साथ सिल्वर हाइट अपार्टमेंट के बाहर टहल रही थी। तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार कार आई और सृष्टि को उसने कुचल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कार चालक का नाम अजमत बताया जा रहा है। अजमत घसियारी मंडी के ठीक बगल में बने सिल्वर हाइट अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर ही रहता है। अपार्टमेंट के अंदर जाते समय अजमत ने मासूम सृष्टि को नहीं देखा और गाड़ी से कुचलकर रौंद दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।